हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना और हमने पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो हमने वो टॉपिक, छोटा टॉपिक था, वो कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु या नाभिकीय मॉडल। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम, ने सन 1911 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। ठीक है, ये तो थोड़ी बेसिक जानकारी थी इनों की। ठीक है, इसका एक पॉइंट और दूसरा लिखो, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई। ठीक है भैया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई। नाभिक की खोज अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा की। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक डायग्राम है और मैं उसको थोड़ा समझाता हूं, नोट कर लीजिए इसे। देखो दोस्तों, ये है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, लेड ब्लॉक। ठीक है, इसे बोलते हैं लेड ब्लॉक। ये होता है हमारा यूरेनियम। ठीक है, जैसे इसमें अल्फा कण निकलेगा अलग अलग दिशाओं में, तो ये क्या काम करता है, लेड ब्लॉक इसको एब्जॉर्ब कर लेता। अलग अलग जो इसमें से अल्फा कण निकलेगा अलग अलग डायरेक्शनों में, सिर्फ इस डायरेक्शन में जो अल्फा कण निकलेगा इसे ही आगे को जाने देता है। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद ये छिद्र लेड प्लेट होती है ये वाली, तो इसे बारीक बीम में कन्वर्ट कर देती है। जब बारीक बीम में ये लाइट जाएगी अल्फा कण, तो है टकराने के बाद ये होती है गोल्ड की, जो गोल्ड होता है उसकी पतली चादर होती है या पन्नी के टाइप की होती है,
जिसका साइज होता 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का। ठीक है भैया, ये होता है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर का। ऐसे टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में ये अल्फा कण चले जाते हैं। और ये लगी हुई है जिंक सल्फाइड का एक पर्दा होता है जिस पे ये चमक उत्पन्न करता है, ये प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये दोस्तों, और अल्फा कण टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में ये अल्फा कण क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और इस विचलन को ही पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने इस पर आगे प्रयोग किया। ठीक है, ये क्यों अलग अलग दिशा में गए। ठीक है, इसे चाहो तो बना सकते हो, लिखना इसमें कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा समझाया, यही है बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में गोल्ड की पन्नी का प्रयोग किया। गोल्ड की पन्नी का प्रयोग किया, क्यों किया? देखो, जो गोल्ड होता है, गोल्ड की आघात, ठीक है, गोल्ड की आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है। गोल्ड की आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है, मतलब गोल्ड जो है, ये कितना छेद लो, ये जल्दी से टूटता नहीं, फैलता चला जाएगा। ठीक है, चोट सैनिक क्षमता इसके अंदर सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब यूँ है। द्विधनावेशित हीलियम को अल्फा कण कहते हैं। देखो भाई, रदरफोर्ड प्रयोग के निम्नलिखित प्रेक्षण ठीक है, निम्नलिखित प्रेक्षण। देखो दोस्तों, जब रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में धातु की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे चले जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि नाभिक का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। क्योंकि जो कण सीधे निकलने जा रहे हैं, उनसे लगाया कि नाभिक का जो अंदर का भाग है, क्या अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। जैसे ही देखो, ये क्या हुआ? क्या अपने मार्ग से विचलित हो गया। ठीक है, ये अपने मार्ग से क्या हुआ? विचलित हुआ। नीचे भी देख रहे हो, सिर्फ एक आध कण ऐसा निकला जो नाभिक से वापिस लौट आया। क्या हुआ? नाभिक से टकरा कर वापिस
लौट आया, वो भी कितने पे, 180 डिग्री पे, ठीक है, नाभिक से वापिस टकरा के लौट आया। तो इससे यह पता चला कि नाभिक के अंदर कोई धनावेशित पार्ट उपस्थित है, ठीक है। क्या, देखो दोबारा समझ लो, जब रदरफोर्ड ने यानी धातु की यानी गोल्ड की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते थे, ठीक है, नाभिक से। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि अधिकांश जो नाभिक का भाग है वो खोखला है। क्या है? खोखला है। और कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे इन्होंने पता लगाया, देखो कुछ कण, मैंने बताया था कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। मतलब विचलन क्या हुआ? इनके प्रतिकर्षण के कारण विचलन होया। कि देखो अगर सेम चार्ज आएगा तो प्रतिकर्षण तो होएगा ही। अब पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा या निगेटिव निगेटिव होएगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता। तो क्या करा उसने, नाभिक ने उसको दूर हटा दिया। दूर हटाने से क्या होया, वो अपनी जो उसका पथ था उससे वो विचलित हो गया, मतलब वो हट गया। तो उनसे उन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर कोई ना कोई धनावेशित भारी भाग उपस्थित है। और एक कण बहुत सारे कणों में से एक आदि कण क्या होया, 180 के एंगल पर वापिस लौट कर आ गया। तो उन्होंने लगाया कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई एक भारी धनावेशित कण उपस्थित है, ठीक है। देखो बहुत सारे कणों में से कुछ ही कण नाभिक से टकरा कर वापिस आ गए। इससे उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ धनावेशित भाग उपस्थित है जो भारी मात्रा में है, ठीक है दोस्तों। तो यही था रदरफोर्ड का अल्फा कण परीक्षण। इससे हमें पता चला, देखो लिख लेते हैं एक दो पॉइंट इसमें भी। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, परमाणु में कुछ धनावेशित व भारी भाग उपस्थित है। भारी भाग उपस्थित है। देखो जो अल्फा कण गए थे, कुछ अल्फा कण रिपल्सन की वजह से अपने मार्ग से विचलित हो गए थे, ठीक है। और कुछ कण बहुत कम मात्रा में, एक या दो, 180 के एंगल पे नाभिक से टकरा कर वापिस आ गए थे। तो इनसे इन्होंने पता लगाया कि नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ धनावेशित भाग जो भारी मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
नाभिक पर धनावेश होता है। ठीक दोस्तों, नाभिक में धनावेशित कणों की संख्या व उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमते हैं। इन पथों को कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार वृत्ताकार पथों में तेजी से घूमते हैं। इन पथों को कक्षा कहते हैं।
हेडिंग लगाओ। रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं। रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं। देखो इसमें पहली क्या होता, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया, मैक्सवेल साहब ने, कि कोई आवेशित कण मैक्सवेल के अनुसार उन्होंने बताया कोई आवेशित कण है जिस पर कोई एक चार्ज है उसके पास, और वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। क्या कर रहा है? वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। मान लो कोई ये आवेशित कण है और वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, और वृत्ताकार पथ में घूमते घूमते ये अपनी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता। क्या करता? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा की हानि या लॉस करता है। और इस तरह से ये घूमते घूमते विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा की लॉस करता रहेगा। घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसा आएगी, घूमता रहेगा, अपनी ऊर्जा खोता रहेगा, और घूमता रहेगा, अपनी ऊर्जा खोता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगी वो नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, और नाभिक में गिर जाएगा तो नाभिक का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि रदरफोर्ड द्वारा इस चीज को भी नहीं समझा पाया। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा इस चीज को भी नहीं समझा पाया। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं इसको। क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वह अपनी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। तरंगों के रूप में करता है। इस बात को रदरफोर्ड द्वारा नहीं समझाया गया। ठीक है भाई। क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो अपनी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है, और इस बात को रदरफोर्ड द्वारा नहीं समझाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए।
परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत और या असतत या रेखीय होता, रेखीय असतत या रेखीय होता है, असतत या रेखीय होता है। इस बात को रदरफोर्ड द्वारा नहीं समझाया गया। इस बात को रदरफोर्ड द्वारा नहीं समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु स्थायित्व को नहीं समझाया गया। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 कमियां थी इनकी, ये पढ़ ली हमने। दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।